मैंने तो लड़की भी देख ली है। कौन है? सुगंधा। इन्हें वो बहुत पसंद है और घर की बात घर में ही रह जाएगी, बाहर भी ना जाएगी। इसी खातिर मैं इस घर में वापस नहीं आना चाह रहा था। मान लो मुंह संभाल लो, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा इस घर में। छोरा कालजे मैं थोड़ी ठंड राख। जब तन्ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी थी, हमने कहा था कुछ बहू ने जब कोई तकलीफ नहीं है तो तेरे के मिर्ची लाग रही है। जमुना तन्ने यो रिश्ता मंजूर है? अम्मू, मैंने नमक खाया है इस घर का, जान भी दे दूंगी। मेरी बेटी को इस घर की बोड़िया बनाने की आपकी चाहत तो बरसों की थी। आज सही ऋषिकेश्वर खुरू चढ़ी सही। अम्मू, मैं अब भी कह रही हूं, जो कुछ भी हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। कानूनन गलत है ये। आप लोगों पर पुलिस केस हो सकता है। ऋषिकेश्वर है तो वो कानून का कॉलेज में तो तू गया था ना, किताब इसने पढ़ ली सारी। देखी जाए इसने खड़ा खड़ा के देख लग रहा है। तू भी अपनी लुगाई की चूड़ी पहन के मने कानून सिखाओगा कि? ऋषि, ऋषि मेरी बात सुन, मुझे समझाने तो दी। यो बहुत बड़ा फैसला है, तेरी पूरी जिंदगी का सवाल है। तना यो फैसला सोच समझ के लिया है ना? हाँ अम्मू। ठीक है, जिसी माता रानी की मर्जी। चलो भाई, शादी की तैयारी में जुट जाओ सारे। चंदेला खानदान में एक बार फिर से नाई बजेगी। चलो भाई। ना छोरी ना, ना जा जा। मैं कह रही छोड़ी, मुझे क्या कर रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? हटिए, मैं कह रही हूँ हटिए मेरे रास्ते से। यहाँ पर जो भी हो रहा है ना वो गलत हो रहा है। और हो क्या गया आपको? आपको देखकर तो मुझे हैरानी हो रही है। मेरी मदद करने के बजाय आप गवारों की तरह मेरा रास्ता रोक रहे हो। अरे जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, बताओ आप। अच्छा, खुद तो पता नहीं कितनी सारी शादियां कर चुके हैं, इसलिए चाहते हैं कि आपका भाई भी वही करे, आपके फुटस्टेप्स फॉलो करे। आप बहुत अच्छे से जानती हो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो गलत मत बोलो, आप समझी ना आप श्रीमती जी। और रहा सवाल भाई साहब की दूसरी शादी का ना, तो उनकी पैरवी खुद नंदा भाभी कर रही हैं। वही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि नंदा दीदी भावुक हो रही है ऋषि, इसलिए मुझे एक बार उनसे मिल लेने दीजिए। मैं समझाऊंगी उन्हें और मुझे पूरा यकीन है कि वो मान जाएगी। मुझे जाने दीजिए बस। अरे श्रीमती जी, आपके समझाने से कुछ नहीं होने वाला है। ऊपर से अम्मू ने फैसला कर लिया है, अब भला हम कर क्या सकते हैं बताइए ना। ऋषि, 2 जिंदगियां बर्बाद होने के कगार में है। हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। आप मुझे रोकिए मत। आप मेरे घर वालों के खिलाफ पुलिस में जाएंगे? दिमाग ठीक है आपका श्रीमती जी? अरे ये आपके शर्मा निवास के लोग नहीं है जो जब आपका मन करेगा इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करवा देंगे आप। अरे झांझर के लोग हैं ये। हटिए,
जाओ ना मेरी माँ, मेरी बात सुनो, समझो। आप झांझर में खड़ी हो इस वक्त, आपकी कोई सुनवाई नहीं होने वाली है इनके खिलाफ यहाँ पर। प्लीज। ये जो झांझर आकर आपने ऋषिकेश्वर चंडीला का रूप धारण किया है ना, इसे ज्यादा सीरियसली मत लीजिए। भूल गए क्या दिलाऊं? आप मिस्टर ऋषि कुमार हैं, हिटलर के पति, मेरे जुगाड़ू पति, जो अपने जुगाड़ से मेरी मदद किया करता था। और आज जब मुझे अपने जुगाड़ू पति की जरूरत है, तो ये सब रोकने के लिए आपका चंडीला खानदान का खून उबलने लगा। मुझे मेरा पहले वाला ऋषि कुमार चाहिए। समझ क्यों नहीं रही हो आप? अम्मू के खिलाफ कैसे जाएंगे? ठीक है, आप जाकर अम्मो के नाम का झंडा बुलंद कीजिए और मुझे रोकने की कोशिश मत कीजिएगा, वरना क्या? क्या? वरना मैं मैं कुछ भी गलत होने नहीं दे सकती। और हाँ, इस गलती को रोकने के लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ। कुछ भी मतलब बाय। ये अपनी हिटलरगिरी के चक्कर में ना सबको मरवाएंगे। लेकिन बड़ी बहू के बारे में सोचना भी तो हमारा फर्ज है कि नहीं? नंदा बहू के साथ में किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करी है। हाँ, लेकिन बात तो ये गलत है। समझ गई मैं, तू किसकी जबान बोलने लग रहा है। अम्मो ने ना तो कभी गलत किया है और ना करेगी। और जिसका पति की शादी है, वह तो शादी की तैयारियां में लग रही है, और वह काल की आई छोरी सही और गलत समझाने में लग रही है। देख भाई, इन फालतू बातों का टेम नहीं है मेरे पास में, बहुत काम पड़े हैं घर में। और कालेश्वर, तू इन चक्रा में क्यों पड़ा है? जाके काम कर अपना। हरिओम। हरिओम पंडित जी, बैठो। पंडित जी, मुहूर्त कब का निकला है? सबसे जल्दी का शुभ मुहूर्त तो आज का ही है अम्मू। आप चाहें तो आज ये शादी कर सकते हैं। आज का? मैं तैयार हूँ। वैसे भी अम्मू, कोई बहुत ज्यादा तुम धड़का करना है नहीं। दूसरी शादी है तो। जमुना, तन्ने तो कोई तकलीफ नहीं है ना? अम्मू, निकी और पूछ ठीक है भाई, आज का मुहूर्त पक्का। शाम का मुहूर्त निकला है, घर में शादी का। सारा काम पड़ा और वक्त बिल्कुल भी ना है। तू छोड़े पूरी, जा देख मिठाइयाँ आई कि ना। और जाओ, तुम सब भी जाओ, देखो। दीदी, मैं आप ही को ढूंढ रही थी। मुझे आपसे बात करनी है। और मन ने तेरे से कोई बात ना करनी, छोटी। दीदी, ये सब मत कीजिए। आपको पता भी है कि ये सब करके क्या होगा? अपना और सुगंधा का दुख बढ़ाएगी आप। जानबूझ के अपनी जिंदगी को नर्क क्यों बना रही हो आप? और ये जो जिंदगी जी रही है ना, ये भी नर्क से कम नहीं है। क्यों अपनी मुश्किलें बढ़ा रही हो? क्यों जानबूझकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हो तुम? बच्चा पाने के लिए अपने पति की दूसरी शादी करवा रही है, जबकि आपको अच्छी तरह पता है कि आप मां बन सकती हैं। दीदी, आपको मैंने आईवीएफ के बारे में भी बताया है, लेकिन आपने गलत समझ लिया मुझे। आईवीएफ के ट्रीटमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे एक औरत की मर्यादा को ठेस पहुंचे। मेरा यकीन मानिए, जिस तरह से हम इंजेक्शन लेते हैं, जिससे दवाई हमारी बॉडी तक पहुंचती है, ठीक वैसी आईवीएफ भी एक
don't teach me about IVF. IVF is in vitro fertilization, and I'm quite aware about that. इतना चौंकने की जरूरत ना है छोटी, पढ़ी लिखी हूं मैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी? इन माँ बाप की बच्ची थी, चाचा चाची ने बड़ा किया, पिताजी ने जो पैसे जोड़े थे उससे कॉलेज भी भेजा, पर फाइनल एग्जाम होने से पहले ही बच्चे का इतना बोझा बढ़ गया कि चाचा चाची ने बिना बताए अपना घर ही बदल दिया। ऐसे में अम्मू ने मुझे सहारा दिया, सिर पे छत दी, और उनका यही एहसान चुकाने के लिए मुझे गरम मिजाज विभूषण से शादी करनी पड़ी। अब स्वर्ग हो या नरक, ये चूल्हा चौका गृहस्थी यही मेरा जीवन है, और मन ने कुछ शिकायत भी ना है इससे। फिर छोड़ के जाऊंगी भी तो कहाँ जाऊंगी, ये मेरा घर है। अपनी सगी माँ को तो देखा ना कभी मैंने, बट अम्मू मेरी माँ जैसी है, और उन्हें तकलीफ में देखना मेरे बस की बात ना है। तो जो इस घर से जाऊंगी तो 4 कदमों पे अर्थी से ही जाऊंगी। नंदा बहू, जब पूरी बनगी के लाई अम्मो। हमने अपने हालातों से समझौता ना किया, संघर्ष किया, और इसलिए तो हिटलर दीदी बन गई। ने अपने जीवन को अपनी शर्तों पे जीने और लड़ने का मौका मिला, क्योंकि हमने किसी का एहसान ना चुकाना था। बट हर किसी की किस्मत तेरी जैसी ना होती इंदिरा। अगर मेरी किस्मत में अपने पति की दूसरी शादी की पूड़ियां तलना ही लिखा है, तो यही सही। अबे ठीक से पढ़ा। हाँ। जेठ जी, जेठ जी, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज ऐसा मत करिए। नंदा दीदी बहुत अच्छी है, और शादी तो जन्मों जन्म का रिश्ता होता है ना, एक अटूट बंधन, और ऐसे अटूट बंधन को बीच में छोड़कर जाना सही नहीं है। बहुरानी, ये बंधन वंधन निभाने के चक्कर में वंश को आगे बढ़ाना रोक दे, ऐसा कहीं हुआ है? आज तक हमारे आंगन में किलकारी नहीं गूंजी है। किसकी गलती है? मुझमें कोई कमी नहीं है। 9 महीने में अपनी मर्दानगी साबित कर दूंगा उस औरत को। बांझ कहीं की। 1 मिनट, बिना जांच किए आपको कैसे पता कि वो बांझ है? कम से कम डॉक्टर से जांच तो करवा लीजिए, उसके बाद पता चल जाएगा प्रॉब्लम किसमें है। क्या कहना चाहे तू? जरा सोच समझ कर बोला कर। एक बात समझ बहू, आकाश बंजर ना होए, धरती बंजर होए। धरती। अरे हट, शुभ काम में टांग नाड़ा, मने मंडप पे जाना है। हट। जेठ जी, मेरी इतनी सुंदर लग रही है तू। अपनी नई जिंदगी में हमेशा खुश रही हो, और उन्हें भी हमेशा खुश रखियो। भाभी, मुझसे अगर कोई भूल चूक हो गई तो मुझे माफ कर देना। ये सब
मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा भाभी। आपने मुझे बच्चे की तरह प्यार किया है, अपनी गोद में खिलाया है आपने मुझे। छोरी, अब तू इस घर के वंश को गोद में खिलाएगी। बुरी नजर न लगे मेरी छोरी को। दोनों औरतों की जिंदगी बर्बाद हो रही है और मैं चुपचाप यहाँ पर खड़ी होकर देखती रहूं। नहीं इंद्रा, अब जो करना है तुझे ही करना पड़ेगा। चला जा चाय पीते, बड़ी गर्मी हो रही है, ना जाने बारिश कब दर्शन देगी। अरे बहुरानी, गड्डी लेके कहाँ जा रही हो? रुक। तो आप रिपोर्ट दर्ज नहीं करेंगे? बताओ किसके खिलाफ है रपट? कुलभूषण चंडीला के। भाई तू कौन थे जो कुलभूषण चंदेला के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने आई से? मैं ज्वाला देवी की बहू। ओहो, तभी मैं कहूँ वो शहरी बहू। देख, तन्ने इधर का कानून पता ना है, इसीलिए तन्ने एक सलाह दे रहा हूँ, डब्बे पाओ घर चली जा। मैं भी किसी से न कहूंगा बहु रानी रपट लिखाने आई थी इधर। ये तो जय बात अगर ज्वाला देवी को पता चल गई ना तो दोनों उसकी ज्वाला में भस्म हो जाएंगे। ला भाई ला। ओ मैडम जी, आप अपने घर जाओ, बहुत काम है। अब देखो ना, इस भैंस के बच्चा ढूंढना है हमको। हाँ भाई, क्या बोला इसका मालिक? कहाँ छोड़ के आ गया बच्चा ये? कहा था ना श्रीमती जी, कोई सुनवाई नहीं होगी। अरे ये झांझर है, यहाँ पर ज्वाला देवी का ही हुक्म चलता है। तो क्या हुआ? मैं हार मान गई? आप अच्छी तरह मुझे जानते हैं, हार मानने वालों में से नहीं हूं मैं। अगर इन्होंने रिपोर्ट नहीं लिखी तो ठीक है, मैं दिल्ली जाऊं, वहां रिपोर्ट दर्ज करवाऊं। वैसे आपको दिल्ली जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक और ऑप्शन है, आरके। भाई क्या है ना श्रीमती जी की ऋषिकेश्वर चंडीला कुछ बोरिंग सा हो रहा था। फिर मुझे किसी ने याद दिलाया कि ऋषि कुमार ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो फिर मैंने अपने अंदर के ऋषि कुमार को जगाया। सोचा कि कोई ना कोई जुगाड़ निकाल करके इसका रास्ता निकालते हैं, तो फिर जुगाड़ू ऋषि कुमार काम आएगा। तो ठीक है, बताइए क्या करना पड़ेगा, कैसे रुकेगी शादी? सिंपल है, बच्चन साहब ने कहा है श्रीमती जी। क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा है, सच ना सही तो झूठ सही, हक ना मिले तो लूट सही। हिंदू किताब दे। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही। समझी? तो चल ऋषिकेश, मैं तेरे साथ हूं। क्या बात है श्रीमती जी,